तो क्या हाल चाल, ठीक है। मैं पहले वीडियो में आप सीखें कि संख्या का कैसे बंटवारा होता है, सब कुछ सीखें। अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दूसरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। पहला वीडियो को अच्छा से देखें, फिर दूसरा वीडियो में आए। चलिए हम बात आज सबकी परिभाषा को परिभाषा पढ़ना आज। तो हम लोग लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या लिखते हैं, है ना। ऊपर लिखिए संख्या, संख्या क्या लिखे, संख्या। उसका लिखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। क्या लिखिए, प्राकृतिक संख्या। सुनिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो लिखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आम भाषा में याद रखिएगा, आपकी जो हम सब गिनते हैं 1 2 3 4, वही को कहते हैं। तो जैसे में लिखिएगा, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 ... तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा क्वेश्चन, कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आपका जवाब आना चाहिए क्या, एक है। देखिए इसमें सबसे छोटा 1 है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर। क्या लिखिए कि सबसे बड़ा या बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो आपका जवाब आना चाहिए अनंत। क्या, अनंत। है ना। अब इसके बाद आता है कौन संख्या आता है, तो बोलिए कौन संख्या आता है। तो इसके बाद आता है कौन संख्या, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या है ये, कौन सी संख्या, बोलिए कौन सी संख्या। तो हम बोलेंगे आपको कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। इसी बात को लिखिए, है ना। क्या लिखिए, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या मिलता। पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। सुनिए, पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। जैसे में लिखिए, जैसे आप 0 शामिल करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 ... जाइए अनंत तक, है ना। तो फिर इसमें क्वेश्चन बनेगा, फिर
क्या बनेगा क्वेश्चन, देखिए देखिए क्या बनेगा फिर क्वेश्चन कि सबसे 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 छोटी 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 पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या बताइए जल्दी, पूर्ण संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा इसमें सबसे 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 बड़ी बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या बताइए जल्दी से लिखिए, पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या बताइए, बताइए इसका आंसर बताइए। तो भैया इसका भी अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत, अनंत आएगा। इसका क्या आएगा, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई पूछे तो क्या बोलना है, जीरो, यस। अगला देखते हैं, इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पूर्णांक संख्या। क्या लिखिए, पूर्णांक संख्या, क्या लिखिएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या लिखिए, लिखिए जल्दी लिखिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो सुनिए बात गौर से, देखिए क्या लिखिएगा, प्राकृतिक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृतिक ऋणात्मक मिलाने पर हमें कौन संख्या प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। वही बात को लिखना है, क्या लिखना है, बोलिए क्या लिखना है, प्राकृतिक, लिखिए लिखिए, देखिए सब को लिखने का हल्का हल्का डिफरेंट होता है, सब अपनी अपनी, खाली समझ लीजिए, अपनी भाषा में लिखिए, समझ लीजिए अपनी भाषा में लिखिए। क्या लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखे हम लोग, तो पूर्ण संख्या संख्या में ऋणात्मक 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 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का परिवार मिलता है। तो देखिए जैसे यहां पर लिखे जीरो, जीरो लिखे, इधर लिखिए -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही चल रहे। इधर ये +1, तो इधर लिखेंगे माइनस, इधर लिखेंगे प्लस, तब 3, 4, 5 ऐसे लिखते हुए चले जाइए, है ना। चलिए आप लोग सीख गए, तो मेरे साथ साथ बोलिए, क्या बोलिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाइए, सबसे प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत। फिर बोलिए हमारे साथ पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या के समूह में या परिवार में जीरो शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है और सबसे बड़ा अनंत। ठीक, आप बोलिए पूर्णांक संख्या, तो मेरे साथ बोलिए, क्या ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, 0 सहित सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। या दूसरे शब्द में ऐसे बोलिए, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है। अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं, अब उसको आप हमको बताइए कि सभी क्या बोलते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सभी
सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सभी लिखिए लिखिए मेरे साथ बोलिए, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्या बोलिएगा, पहला वाले में क्या बोलिएगा, तो सुनिए पहला वाले में, अच्छा पहला वाले में आप बोलिएगा कि प्राकृतिक संख्या, जी हाँ यस होता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है, यस बात सही है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या भी होता है, जीरो से लगा हुआ, जी यस होता। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता, ये इसमें लिखिएगा नहीं, नो नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है, इसमें 2 आता है, या 0 से सही शुरू होता है, तो ये 0 वाला ना हो सकता है। आप ही बोलिए होगा ना होगा। हाँ, अब अगला है हमारे पास सम संख्या। क्या है सम संख्या, जानिए बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सम संख्या। ओहो, 2 से कटने वाला संख्या, क्या 2 से कटने वाला संख्या को सम संख्या कहते हैं। लिखिए यही बात को, कितना अच्छा दिमाग है आपके पास भैया, पढ़ लीजिए, क्या कीजिए पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लीजिए, और छोटे भाई बहन सबको पढ़ाइए, है ना, पढ़िए। देखिए लिखिए सम संख्या, क्या लिखे सम संख्या, क्या लिखे सम संख्या, बहुत अच्छा। नहीं पढ़िएगा तो बोलिए क्या कीजिएगा, है ना, तो इसलिए पढ़िए और वीडियो दूसरे भैया को भी शेयर कीजिए। हाँ, छोटे भाई को खास, छोटा जो 6ठा 7वां क्लास में पढ़ रहा है उसको शेयर कीजिए, दिखाइए उसको कि देखिए सीखिए कितना आसान। तो लिखे 2 से, क्या लिखेगा 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। तब बोलिए जैसे में, बोलिए जल्दी बोलिए, जैसे में मास्टर साहब या भैया, जैसे में। तो सुनिए जैसे में क्या होगा, जल्दी बोलिए। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी 70 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा, जितना कटे डॉट हो जाएगा। समझे, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, है ना। देखिए अगर आप 20 पूरा वीडियो देख लिए हैं, अब हमारी बात को सुनिए। इस चैनल पर मैं 10वां का NCERT पूरा कवर करके डालूंगा, ज़्यादा एकदम बेसिक से, छोटा सा नॉलेज से। अब कुछ दिन के बाद मैथमेटिक्स का मैं बेसिक लाने वाला हूँ, जोड़ क्या होता है, प्लस क्या होता है, एकदम गहराई से। इसको टीचर भी देख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग, हमारे पास आता संख्या विषम। क्या आता विषम, क्या आता विषम, क्या आता विषम, बोलिए बस पूरा लिखना है और नहीं कटेगा। क्या करेगा, नहीं कटेगा। सुनिए छोटा भैया सुन लीजिए, देख लीजिए प्यारे भैया, देख लीजिए, है ना। क्या लिखेंगे, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। इसके माने संख्या, इसके माने घबराइएगा नहीं, संख्या लिखे, ठीक। अब बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, जल्दी बोलिए। 3 5 7, बोलिए भैया, 3 5 7 19 69, है ना, कुछ भी 19 69 जो 2 से नहीं कटे उसको कहेंगे
विषम संख्या, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अपने अगले वीडियो में इसके आगे वाला संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूरा वीडियो को देखें।